हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम गढ़ में स्वागत है। इस क्लास में हम एसएससी जीडी 2021 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और यह प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा। इस प्रैक्टिस सेट में जो भी प्रश्न देखेंगे वह एसएससी जीडी 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। हमें बताना कि राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। कहाँ पर है? तो लंदन में है। और लंदन कहाँ पर है? तो यूके में है। तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1926 में हुई थी। तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन यूके में है और इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ पर है? तो लंदन में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। हमें बताना है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं। हमें बताना कि अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं। तो अग्निशमन वस्त्र एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। किससे? एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। हमें बताना कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। कौन था? तो बृहदत्त था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है। हमें बताना कि जो ऑपरेशन फ्लड है वह किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे? तो दुग्ध उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 6 यह एक करंट अफेयर का प्रश्न है। तो प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि 900 साल पुराना बौद्ध मठ कहाँ पाया गया है। हमें बताना कि 900 साल पुराना बौद्ध मठ कहाँ पाया गया है। तो 900 साल पुराना बौद्ध मठ हजारीबाग में पाया गया है। कहाँ पर? तो हजारीबाग में। तो 900 साल पुराना बौद्ध मठ हजारीबाग में पाया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि जापान देश की राजधानी क्या है। हमें बताना कि जापान देश की राजधानी क्या है। तो जापान देश की राजधानी टोक्यो है। जापान देश की राजधानी क्या है? तो टोक्यो। और यहाँ की मुद्रा की अगर बात करते हैं, जो जापान देश है इसकी मुद्रा है येन। जापान देश की मुद्रा क्या है? तो येन। उसके बाद हम बात करते हैं जो काबुल है। काबुल जो है यह अफगानिस्तान की राजधानी है। अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान देश है इसकी राजधानी है काबुल। और इसकी मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो इसकी मुद्रा है अफगानी। अफगानिस्तान देश की राजधानी है काबुल और इसकी मुद्रा है अफगानी। उसके बाद बात करते हैं जो थिम्पू जो राजधानी है यह भूटान की राजधानी है। भूटान देश की राजधानी क्या है? तो थिम्पू। और भूटान देश की जो मुद्रा है वह है नगुल-ट्रम। क्या है? तो नगुल-ट्रम। भूटान देश की राजधानी थिम्पू है और मुद्रा है नगुल-ट्रम। उसके बाद बात करते हैं हम जो काठमांडू जो राजधानी है यह नेपाल की है। नेपाल की राजधानी क्या है? तो काठमांडू। और मुद्रा की अगर बात करते हैं तो नेपाल देश की मुद्रा है नेपाली रुपया। तो जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा येन है। अफगानिस्तान देश की राजधानी काबुल और मुद्रा है अफगानी। भूटान देश की राजधानी है थिम्पू, मुद्रा है नगुल-ट्रम। नेपाल देश की राजधानी है काठमांडू और मुद्रा है नेपाली रुपया। हमारा प्रश्न क्या था कि
जापान देश की राजधानी क्या है? तो जापान देश की राजधानी क्या है? तो टोक्यो है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? हमें बताना कि ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि वराहमिहिर कौन थे? हमें बताना कि वराहमिहिर कौन थे। तो वराहमिहिर एक प्राचीन खगोलविद थे। कौन थे? वराहमिहिर एक प्राचीन खगोलविद थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? हमें बताना कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है। तो नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि किन दो सार्वजनिक टीवी चैनल का विलय करके उसे संसद टीवी का नाम दिया गया? हमें बताना है कि किन दो सार्वजनिक टीवी चैनल का विलय करके उसे संसद टीवी का नाम दिया गया। तो कौन से भी दो टीवी चैनल हैं? तो पहला है, एक है लोकसभा टीवी चैनल। कौन कौन सा? तो लोकसभा टीवी चैनल। और दूसरा बात करते हैं हम तो राज्यसभा टीवी चैनल। तो लोकसभा टीवी चैनल और राज्यसभा टीवी चैनल का विलय करके इसे संसद टीवी का नाम दिए गए। क्या नाम दिए गए? तो संसद टीवी का नाम दिए गए। तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? हमें बताना है कि दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं। तो दल बदल कानून भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दिए गए। कौन सी अनुसूची में? तो 10वीं अनुसूची। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? हमें बताना कि भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को भारत पर्यटन दिवस। अब बात करते हैं 4 फरवरी को। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं 15 मार्च। तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। कौन सा दिवस? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को भारत पर्यटन दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। कौन सा दिवस? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। हमारा प्रश्न है भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमें बताना है कि जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को मृदुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदुकरण। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या कह रहा है कि मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हमें बताना कि मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो मनियरों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? हमें बताना कि
भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 17। प्रश्न 17 के कह रहा है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? हमें बताना कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। बाकी जो 3 नदी है, महानदी, गंगा और गोदावरी, ये तीनों ही नदियाँ डेल्टा बनाती है। तो हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ताप्ती नदी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 18। प्रश्न 18 के कह रहा है कि 10 मार्च को नौसेना में शामिल किया गया INS करंज का निर्माण किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? तो मझगांव शिपयार्ड के द्वारा। 10 मार्च को नौसेना में शामिल किया गया INS करंज का निर्माण मझगांव शिपयार्ड के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 19। प्रश्न 19 के कह रहे कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? हमें बताना कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो कौन सा राज्य है? तो गुजरात। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 20। प्रश्न 20 के कह रहा है कि कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? हमें बताना है कि कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है। तो कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। किसका? तो कीमोथेरेपी का। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 21। प्रश्न 21 का कह रहा है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 22। प्रश्न 22 का कह रहा है कि जन औषधि दिवस 2021 की थीम क्या है? हमें बताना है कि जन औषधि दिवस 2021 की थीम क्या है। तो 2021 की थीम जो है वह सेवा भी रोजगार भी। थीम क्या है? तो सेवा भी रोजगार भी। तो ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 23। प्रश्न 23 के कह रहे कि देश बंधु के उपनाम से किसे जाना जाता है? देश बंधु के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास। देश बंधु के उपनाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 24। प्रश्न 24 क्या कह रहे कि निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? हमें बताना कि जो कोशिका जो है इसका पावर प्लांट किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। इसे कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति ग्रह, या हम कह सकते हैं ऊर्जा केंद्र। ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है। तो कोशिका का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 25। प्रश्न 25 के करें कि बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? जो बीजापुर है किसके लिए जाना जाता है? तो बीजापुर गोल गुंबज के लिए जाना जाता है। किसके लिए? तो गोल गुंबज के लिए जाना जाता है। और जो बीजापुर है यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा SSC GD जीके का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। इसमें हमने जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे जो कि SSC GD के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।